शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ जाता है तो इसकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखे जाते हैं। तो अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, क्या उसके इलाज होते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तब तो जान लीजिए आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर कौन कौन सी बीमारी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए क्या इलाज किया जाता है, सब कुछ आप लोगों को पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं एक ही वीडियो में। पूरा का पूरा स्लाइड आपके लिए बना करके लेकर के आया हूं, एक बार अगर देख लेंगे तो पूरा डिटेल आपको नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है जिसको बढ़ने और घटने से ये प्रॉब्लम देखा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है आप लोगों को इसको हिंदी में भी बताऊंगा, जो लोग शुद्ध इंग्लिश में जानना चाहते हैं उनको इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो दोनों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बस आपको कोशिश करना ध्यान से देखना वीडियो को। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है पहले शुद्ध इंग्लिश में समझिए, उसके बाद आपको हिंदी में समझाऊंगा। कोलेस्ट्रॉल इज ए फैट like waxy substance that help your body make cell membrane many hormones and vitamin D. The cholesterol in your blood comes from two sources: food eat and your liver. जब हम कोई भी खाना खाते हैं उसके से हमारे भोजन के खाने से भी ये बनता है कोलेस्ट्रॉल, लीवर के द्वारा भी बनता है। एंड योर लीवर मेक्स ऑल कोलेस्ट्रॉल योर बॉडी नीड। हमारे शरीर के आवश्यकताओं के अनुसार जो हमारा लीवर होता है वो कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करता है। जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनके लिए यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक फैट होता है जैसे कि वैक्सी सब्सटेंस। वैक्सी का मतलब होता है जैसे कि मोम। यहाँ पर आइए हिंदी में समझिए तब आपको पूरा समझ में आएगा। इसको साइड में करते हैं। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों एक वसा जैसा होता है, फैट सब्सटेंस होता है, जैसे कि बोल सकते हैं मोम जैसा ये पदार्थ होता है, जो कि आपके शरीर में कोशिकाओं, झिल्ली, कई हार्मोन्स और विटामिन डी को बनाने में ये मदद करता है। हमारे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होते हैं इनमें से दो सोर्सेस आते हैं, दो स्रोत से आता है। सबसे पहला जो स्रोत होता है जो हमने खाना खाया है उसके खाद्य पदार्थों से आता है, और जो हमारे लीवर होते हैं इनके द्वारा भी ये बनता है। आपका लीवर जो होता है आपके शरीर के लिए आवश्यक कोलेस्ट्रॉल को ये बनाता है। वही चीज यहाँ पर साइड में लिखा गया है, योर लीवर मेक ऑल कोलेस्ट्रॉल योर बॉडी नीड। हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बनाने का काम हमारा लीवर करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में क्या काम होता है, आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़े से कॉमन बातें थे जो कि आपको पता रहना चाहिए, थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है। नहीं समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं, ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ जाता है तो बढ़ने से क्या होता है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, अब इसको कम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बढ़ा ही रहे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमको, चलिए इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा तो उस केसेस में देखा जाता है कि जो वेट होता है वो गेन हो जाता है, मतलब वजन जो होता है वो बढ़ने लगता है। पेट फूल जाएगा, शरीर फूल जाएगा एकदम, और हमारा जो वजन होता है वो तेजी से बढ़ने लगता है। और क्या क्या कारण होता है, क्या क्या चीज प्रॉब्लम देखे जाते हैं अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। दोस्तों, देखा जाता है कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाता है, जैसे कि एंजाइना, मतलब चेस्ट में दर्द होने लगेगा। क्यों दर्द होगा, क्योंकि जो हार्ट होता है, हार्ट को ब्लड का सप्लाई जो होता है वो बहुत कम होने लगता है, इसकी वजह से चेस्ट में दर्द होने लगता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज देखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे कि एक यहाँ पर पाइप है, यहाँ पर कोई कण आकर के बैठ गए हैं, यहाँ पर कोई कण आकर के बैठ रहे हैं, तो जो पानी का नॉर्मली फ्लो हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर देखिए पानी आराम से बह रहा है ठीक पाइप के अंदर, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाता है, कोई ये पाइप है, इसके बीच में यहाँ पर क्या आ जाते हैं, कंकड़ आ जाते हैं इतना दूर। अब क्या जो पानी है वो जितने आराम से जा रहा था वो उतने आराम से जा पाएगा, क्योंकि स्पेस इतना कम बचा है। देखिए पहले स्पेस इतना ज़्यादा था, लेकिन अब बीच में केवल इतना ही स्पेस बचा हुआ है, जगह ही नहीं है। तो इसी तरह से हमारा ब्लड का सप्लाई भी होता है, वो इसी तरह से कम हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो इसी तरह से हो जाता है, और जो ब्लड का सप्लाई, जो ब्लड का फ्लो हो रहा था एकदम आराम से इतने चौड़ाई में, अब उसके लिए केवल इतना ही जगह बचा हुआ है, और पहले इतने दूर में ये आसानी से फ्लो करता था। तो इस तरह से हो जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज देखा जा सकता है।
एंजाइना, चेस्ट में दर्द होने लगेगा। दर्द इसलिए होता है क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होता है और इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिनरी करके यहाँ पर दिखाया गया है। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया बात तो बहुत ही अच्छी। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया, आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार पीछे करके इतनी बात आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक नॉलेज दिए हैं कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कैसे बनता है, ये भी आपको बता दिए हैं। आई होप जितने लोग यहाँ पर हैं उतने लोगों को 100% नहीं तो 70% तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात यहाँ पर आता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, इतने सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं, तो इस लेवल को कम करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। चलिए हम लोग मेडिसिन की बात कर लेते हैं। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों की बात करें तो जैसे कि होता है एट्रोवास्टैटिन। एट्रोवास्टैटिन का काम क्या होता है? सबसे पहली बात यहाँ पर यह आता है, स्टैटिक का मतलब होता है दोस्तों रुकना। इसका काम होता है ये कोलेस्ट्रॉल को रोक देता है। स्टेनिन ग्रुप जो होते हैं, स्टेनिन ग्रुप की मेडिसिन जो होते हैं ये क्या होते हैं? हाइपोलिपिडमिक ड्रग होते हैं, जिनका काम होता है लिपिड की मात्रा को कम करना। इस तरह के मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं एट्रोवास्टैटिन। समझ गए आप लोग? एट्रोवास्टैटिन की मेडिसिन को अगर समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर एट्रोवास्टैटिन है। लिपिड की बात करें तो लिपिड हमारे शरीर में कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फास्फोलिपिड हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन होते हैं वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले एट्रोवास्टैटिन। दोस्तों इस नाम से बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, इसी ही नाम से बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। उसको जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि देखिए इसमें टेस्ट भी होता है, जैसे कि ब्लड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें कि देखा जाता है टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितना है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितना है, इनका ट्राइग्लिसराइड का मात्रा कितना है। ये मात्रा इनका अमाउंट यहाँ पर लिखा रहता है, जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि इनके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है शरीर में। उसके बाद हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल कितना है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल कितना है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल कितना है, ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखे रहते हैं। एट्रोवास्टैटिन हाई डेंसिटी HDL लिखा जो गया है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लिपिड जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दोस्तों जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को, ऊपर आइए, आपको एक मैंने मेडिसिन दिखाया है। क्या नाम बताया? एट्रोवास्टैटिन, जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करता है। अब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करता है तो एट्रोवास्टैटिन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो आपको बता रहा हूं यहाँ पर। जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे वो जान लीजिए, वही मेडिसिन को बता रहे हैं। एट्रोवास्टैटिन जो होता है ये हाई डेंसिटी लिपिड जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और इसके अलावा ये सबको कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, VLDL इसको ये कम करने का काम करता है। तो आपको बस यही समझना है कि एट्रोवास्टैटिन का काम क्या होता है। ये HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपिड गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है, और इसके अलावा जितने सारे होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, VLDL हो गया, इसको ये कम करने का काम करता है। बस यही बात आपको जानना चाहिए, यही थोड़ी सी बात सोचा आपको बता देता हूँ। बात यहाँ पर आता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिरकार शुगर के जो मरीज होते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्यों बढ़ जाता है, आखिरकार उनका क्यों कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। मन में बहुत सारे लोगों के सवाल आया होगा कि जिन पेशेंट को शुगर की बीमारी रहता है, जिसको डायबिटीज पेशेंट बोला जाता है, अगर किसी को डायबिटीज होता है तो उस तरह के मरीज के अंदर देखा जाता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर के पेशेंट का क्यों कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, उसको भी थोड़ा सा अपने मन का डाउट क्लियर कर लीजिए। डायबिटीज
मतलब शुगर के मरीज जो होते हैं उनमें क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बढ़ता है, लेकिन सेल के अंदर जो ग्लूकोज होते हैं वो कम होते हैं। तो सेल एनर्जी के लिए फैट एंड प्रोटीन का यूज करता है और उसके टूटने से फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनते हैं और इसी कारण से ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो शरीर में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम देखे जाएंगे। शरीर का वेट जो होता है वो भी बढ़ जाएगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज देखा जा सकता है, एंजाइना देखा जा सकता है, चेस्ट में पेन देखा जा सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं और इसीलिए शुगर के मरीज का भी देखा जाता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने मेन मुद्दे के बारे में, मेडिसिन के बारे में। दोस्तों आप लोगों को बताएं एट्रोवास्टैटिन के बारे में। देखिए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए एट्रोवास्टैटिन के कंपोजिशन का मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन दोस्तों जो लोग होते हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र होते हैं, वो इनके ब्रांड नेम से, इनके नेम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके अलग अलग नाम है और इनके नामों से हम कैसे पता पाएंगे कि इस दवा का ये काम है। जैसे कि यहाँ पर टोनेक्ट 40 लिखा गया है, यहाँ पर एटोरबेस्ट लिखा गया है, यहाँ पर लिपिक्योर 40 लिखा गया है, यहाँ पर एटोरलिप 40 लिखा गया है, यहाँ पर स्टेटोर 10 लिखा गया है। लेकिन इतने सारे नाम आपको याद ही नहीं करना है, बस आपको केवल एक नाम को रटना है, दिमाग में बैठा लेना है और यही नाम आपको सारी जगह पर मिलेंगे। देखिए एट्रोवास्टैटिन, और एट्रोवास्टैटिन का काम होता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना। जैसे कि यहाँ पर देखिए एट्रोवास्टैटिन टैबलेट, ये 40 mg का है, इंडियन फार्माकोपिया का ये भी टैबलेट है, आईपी लिखा गया है मतलब इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है। ये भी एट्रोवास्टैटिन टैबलेट है, ये भी एट्रोवास्टैटिन टैबलेट है, इंडियन फार्माकोपिया का ये भी टैबलेट है, जो कि ये 10 mg का टैबलेट है, ये 40 mg का टैबलेट है। ये भी एट्रोवास्टैटिन कैल्शियम टैबलेट है, जो कि ये भी 40 mg का टैबलेट है। ये भी एट्रोवास्टैटिन का टैबलेट है, 40 mg का टैबलेट है, ये भी इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है। एट्रोवालिप इसका नाम है, देखिए लिखा गया। एट्रोवास्टैटिन यहाँ पर भी लिखा गया, ये 80 mg का है। एट्रोवास्टैटिन ये भी 10 mg का है। तो अगर मान लीजिए किसी को 80 mg तक देना है तो उसको ये देंगे, किसी को 10 mg देना है तो उसको ये वाला दे देंगे, किसी को 40 mg देना है तो उसको ये दे सकते हैं या फिर ये दे सकते हैं या तो ये दे सकते हैं। ये तीनों चारों जितने सारे मेडिसिन है इनमें से केवल एक दिया जाता है। सबका कंपोजिशन आप पढ़ेंगे तो सारा का सारा कंपोजिशन सेम है और सारे के सारे दवाइयां इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो वो लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा रहे या फिर बीपी लिखा रहे या फिर यूएसपी लिखा रहे तो इनका क्या मतलब होता है। आईपी का मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, बीपी का मतलब होता है कि ये जो दवा है ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और यूएसपी का मतलब होता है कि ये जो दवा है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है और बस एक नाम आप याद कर लेंगे एट्रोवास्टैटिन टैबलेट, तो इतने सारे दवाइयों का नाम आपको एकदम जुबान पर याद हो जाएगा। इनके अगर डोज के बारे में बात करें तो 10 mg से लेकर के 80 mg तक आप मरीज को दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कोलेस्ट्रॉल लेवल। मरीज के कोलेस्ट्रॉल के लेवल के ऊपर ये डिपेंड होता है कि उसको 10 mg देना है, कि उसको 40 mg देना है, कि उसको 80 mg देना है। मरीज के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को देखते हुए डॉक्टर लोग डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको 40 mg का देना है, कि 10 mg का देना है, कि 80 mg का देना है। समझ रहे हैं ना? तो 10 mg से लेकर के 80 mg तक दिया जा सकता है, वो भी दिन भर में ओडी, दिन भर में केवल एक बार, जो कि डिपेंड होता है पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल के लेवल के ऊपर। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? बात करते हैं दोस्तों, ये दवाइयों का कुछ साइड इफेक्ट भी देखा जाता है। अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो कभी कभी देखा जाता है कि मरीज का एसजीपीटी और एसजीओटी का जो लेवल होता है वो बढ़ सकता है। तो हर महीने में, मतलब महीने में एक बार उनको लीवर फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे अनुभव मिल जाता है कि क्या मरीज का एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल बढ़ा तो नहीं ना है। या फिर कभी कभी पेट में देखा जाता है गैस्ट्रिस्टिक्स, मतलब पेट में कभी कभी सूजन भी हो जाता है, इन्फ्लामेशन भी देखा जा सकता है। ये इनके कभी कभी कुछ देखे जाते हैं प्रॉब्लम। इसके लिए आपको ये लेप्टी टेस्ट महीने में एक बार करा लेना चाहिए। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, एट्रोवास्टैटिन मेडिसिन का वो यूज कर रहे हैं, तो उस तरह के मरीज एक बार महीने में लीवर फंक्शन टेस्ट, ये लेप्टी टेस्ट जिसको बोला जाता है, वो उनको एक बार करा लेना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या मरीज का एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। गैस्ट्रिस्टिक्स मतलब स्टमक में इन्फ्लामेशन तो नहीं ना हुआ है, सूजन तो नहीं ना हुआ है। इसके माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। समझ गए आप लोग? ये होता है ये लेप्टी टेस्ट, जिसको बोला जाता है लीवर फंक्शन टेस्ट। दोस्तों अगर मान लीजिए किसी को कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, एट्रोवास्टैटिन आप दे रहे हैं, उससे मान लीजिए वर्क नहीं हो रहा है सही से, तो उस केसेस में कुछ कम्बिनेशन वाले भी मेडिसिन होते हैं। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कम्बिनेशन का मतलब होता है A+B, मतलब दो चीज मिल करके एक मेडिसिन बना हुआ है।
उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन। समझ गए? तो कुछ कॉम्बिनेशन वाले भी मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ट्राइग्लिसराइड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको LDL बोलते हैं, इसकी वैल्यू जब हाई हो जाता है तब हम लोग एट्रोवास्टैटिन प्लस फिनोफाइब्रेट के कॉम्बिनेशन मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। इसमें दो चीज मिले रहते हैं। अब देखिए, एट्रोवास्टैटिन भी रहेगा और फिनोफाइब्रेट भी रहेगा, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ट्राइग्लिसराइड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL जो होता है इसका जो वैल्यू होता है वो हाई हो जाता है, तब हम लोग कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एट्रोवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट। एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दिखाएंगे, जैसे कि पहला एट्रोवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट टैबलेट, इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है जो कि स्टेटोर यफ के नाम से फेमस होता है। ये भी देखिए थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन इसका भी कंपोजिशन वही है, एट्रोवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट। यहाँ पर जो लिखा गया है यही सारे के सारे कंपोजिशन में मिल जाएंगे आपको, एट्रोवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट, एट्रोवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट, एट्रोवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट। यहाँ पर भी देखिए एट्रोवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट लिखा गया है, और उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए एट्रोवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट। तो सारे दवाइयों का केवल और केवल एक ही काम है, लेकिन कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। TG गोल्ड, एटोरलिफ एफ, स्टेटोर एफ, उसके बाद कैट एफ, उसके बाद फाइबेटर 5S। तो इस तरह के नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको एटोरवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट ये दो चीज़ों को ध्यान देना है, और दो चीज़ अगर आप समझ गए तो आप तुरंत देखते ही बता देंगे कि इनका काम क्या है। अगर किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का वैल्यू हाई है, तब उस केसेस में कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एट्रोवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट। अब इस नाम से बहुत सारे दवा आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं इतने सारे मेडिसिन के बारे में यहाँ पर बताएं जो कि हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने, कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होते हैं। इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं एटोरवास्टैटिन का, ये भी बता दिए हैं। उसके बाद आप लोगों को बताएं एटोरवास्टैटिन के कौन कौन से अलग अलग प्रकार के मेडिसिन होते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग mg के मेडिसिन आते हैं, जैसे कि 40 mg का होता है, 10 mg का होता है, 80 mg का भी आता है। मैक्सिमम से मिनिमम आप 10 mg से लेकर के 80 mg तक इस्तेमाल कर सकते हैं दिन भर में, केवल और केवल एक बार, जो कि डिपेंड होता है इसका डोज मरीज का कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है। लेवल अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो 10 mg दे देंगे, मीडियम में है तो 40 mg दे देंगे, ज़्यादा हाई है तो 80 mg दे देंगे, और ये बहुत सारे लेवल बढ़े हुए हैं तो उस केसेस में कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन दे दिया जाता है। बस यही बात आपको पता रहना चाहिए। और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, सभी लोग प्लीज़ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ये फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। जब आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा बताया हुआ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा वीडियो बनाना ही बेकार है। तो कोशिश करना एक ही कमेंट करिए, लेकिन प्लीज़ बताइए, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। और अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करना, जो चैनल का पूरा नाम है, SOP नहीं, जो चैनल का नाम है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, पूरा सर्च करना इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा चैनल। आप हमें वहाँ पर भी फॉलो करके वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।